हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विंडो 11 में साउंड इनपुट और आउटपुट कैसे चेंज करते हैं वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट पे राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में सिस्टम दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन दिख जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन ही दिख जाएगा साउंड का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे चूज वेयर टू प्ले साउंड, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके केस में दिखने लग जाएगा। इसके बाद आपके सिस्टम या लैपटॉप के अंदर जितने भी साउंड कनेक्टेड होगा यहाँ पे उसका लिस्ट दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे उस डिवाइस को सिलेक्ट कर लेना है जिसके अंदर आपको साउंड आउटपुट चाहिए। मान लीजिए आपके केस में एक से ज्यादा होगा तो इस तरह से दिख जाएगा। यदि आपको स्पीकर पे चाहिए तो इस तरह से आप स्पीकर सेलेक्ट कर सकते हैं, या ऐसे ही आपके केस में कोई और डिवाइस होगा तो उसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यदि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे और भी ज्यादा ऑप्शन दिख जाएगा। अब आप यहाँ से इसका वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं। लेफ्ट चैनल कम ज्यादा करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, राइट चैनल कम ज्यादा करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। यदि साउंड टेस्ट करना है तो यहाँ से आप साउंड भी टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यदि आपके केस में यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिखता है तो यदि आप इसके अंदर डिवाइस को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप डिवाइस भी ऐड कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिवाइस सेलेक्ट करके उसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे वो लिस्ट आ जाएगा। यानी तो और भी ज्यादा आप साउंड का सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, यानी शॉर्टकट तरीके में फास्ट तरीके से आप इसको यूज करना चाहते हैं। आउटपुट सेटिंग चेंज करना हो तो वॉल्यूम कम ज्यादा करना हो तो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको साउंड का आइकन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे साउंड वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए दिख जाएगा। यदि आपको कम करना होगा तो यहाँ से आप कम कर सकते हैं, ऐसे ही यदि आपको ज्यादा करना होगा तो यहाँ से आप ज्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरह आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एरो का निशान दिख जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब आपके केस में जितना भी डिवाइस कनेक्टेड होगा यहाँ पे आपको सारा डिवाइस दिख जाएगा। अब आप यहाँ पे जिस भी डिवाइस के अंदर आउटपुट लेना चाहते हैं वो डिवाइस यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए यदि आपको इस डिवाइस पे आउटपुट चाहिए साउंड का तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते हैं इस तरह से यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब आप यहाँ पे साउंड चेक कर सकते हैं। आपके केस में उस डिवाइस पे साउंड आउटपुट जाना शुरू हो जाएगा। इसी तरह यदि आपको दूसरा डिवाइस पे साउंड आउटपुट चाहिए तो यहाँ से क्लिक करके आप दूसरा डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इस डिवाइस पे साउंड आउटपुट जाना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जिस भी डिवाइस के अंदर साउंड आउटपुट चाहिए वो डिवाइस यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये सेटिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आपको जो पीछे मैंने आपको बताया है उस सेटिंग पे जाना होगा, यहीं से जाना होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा मोर वॉल्यूम सेटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अभी आपको सेम वही वाला विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप सेम सेटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं। तो दोनों सेटिंग में से आप जिस भी सेटिंग को यूज करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। आउटपुट सेटिंग चेंज कर सकते हैं, आउटपुट डिवाइस चेंज कर सकते हैं, साउंड चेंज कर सकते हैं, ये सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इनपुट सेटिंग कैसे चेंज करते हैं वो देखेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको इनपुट लिखा हुआ दिख जाएगा। इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारा डिटेल दिख जाएगा। यदि आपके केस में यहाँ पे ये डिटेल नहीं दिखता है, इस तरह से आपके केस में दिखता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके केस में भी इस तरह से ये वाला डिटेल यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके केस में जो भी डिवाइस कनेक्टेड होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यदि आपके केस में यहाँ पे डिवाइस कनेक्टेड नहीं है और आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड डिवाइस दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी डिवाइस ऐड करना चाहते हैं, आपका इनपुट डिवाइस क्या है उसके हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड होने के बाद आपके केस में यहाँ पे आपको डिवाइस दिख जाएगा, जो भी कनेक्टेड होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसका ज्यादा डिटेल देखना चाहते हैं यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिख जाएगा। यहाँ पे और भी चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। वॉल्यूम कम ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं। यानी तो आप मैक चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे ग्राफ भी दिख जाएगा, ये मैक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यदि टेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे साउंड पे क्लिक करके आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा और यहाँ पे एक से ज्यादा डिवाइस कनेक्टेड होगा तो यहाँ पे आपको एक से ज्यादा डिवाइस दिख जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक से ज्यादा डिवाइस दिखेगा। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सा डिवाइस में यूज करना है इनपुट के लिए, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया। चलिए अब आपको मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कैसे आपको चेंजेस करना है। उससे पहले आप चेक कर लीजिएगा आपके केस में मैक नहीं काम करेगा तो यहाँ पे मैक का आइकन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ से ये ऑन होना चाहिए। यदि आपके केस में यहाँ पे मैक ऑन नहीं होगा तो ये किसी केस में काम नहीं करेगा। तो यहाँ से आप इसको ऑन कर लीजिए।
लीजिएगा और यहाँ से ये भी चेक कर सकते हैं आपका माइक कहाँ पे यूज हो रहा है। यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिख जाएगा, तो ये चीज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपको बताता है, इनपुट यदि आपको चेंज करना होगा तो इसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है। कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप यहाँ से क्लिक करके कंट्रोल पैनल ओपन कर सकते हैं या नहीं तो आप यहाँ पे सर्च करके भी ओपन कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक तरीके से आपको कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद यदि आपके केस में इस तरह से नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके आपको लार्ज आइकन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके केस में भी इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा साउंड, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है तो क्लोज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको साउंड का सेटिंग दिख जाएगा। ये तो हो गया यहाँ से आप प्लेबैक सेटिंग करने के लिए। यदि आपको आउटपुट सेटिंग चेंज करना होगा तो यहाँ से भी आप आउटपुट सेटिंग चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप इनपुट सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिकॉर्डिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके केस में जितना भी इनपुट यानी माइक्रोफोन कनेक्टेड होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सा इनपुट यूज करना है, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको सेट कर लेना है। जैसे एग्जांपल के लिए यदि आपको ये वाला इनपुट यूज करना होगा तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप सेट एज ए डिफॉल्ट कर दीजिएगा तो ये वाला इनपुट यूज होने लग जाएगा। यानी तो ऐसा ही आपके केस में एक से ज्यादा कनेक्टर होगा, जो भी यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। मेरे केस में एक ही काम कर रहा है, ये वाला माइक्रोफोन काम कर रहा है, इसको यूज करना है तो आप यहाँ से एज ए डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। एज ए डिफॉल्ट ही मेरे केस में है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा डिफॉल्ट डिवाइस। यहाँ से आप डिवाइस चेंज कर सकते हैं। इसके बाद और भी ज्यादा चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टी में चले जाएगा। यहाँ आने के बाद यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। नाम डालना चाहते हैं तो यहाँ से नाम चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद और भी लिस्टिंग पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा साउंड लेवल, आप यहाँ से भी कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एडवांस सेटिंग दिख जाएगा, जो पहले बताया था वो चीज भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। तो इस तरह से आप यहाँ से साउंड इनपुट चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।